बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आज के डेट में अपना घर होना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। 9 लाख में अपना जमीन और अपना घर, 51,000 रुपये के डाउन पेमेंट में हमने लोगों को घर दिया। ऐसे ऐसे लोगों को घर मिला जो उस कभी सपना में नहीं सोचे थे कि उनका अपना खुद का घर हो। नमस्कार, जोहार। मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं जिनको चाइना में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है और वो अवार्ड मिला है झारखंड वासियों को अफोर्डेबल घर देने के लिए। 2017 से झारखंड वासियों का ये सपना पूरा कर रहे हैं दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी का इस स्पेशल पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। होमली कंस्ट्रक्शन नाम है आपकी कंपनी का, जिसने लोगों को बहुत कम कीमत, अफोर्डेबल कीमत पर घर देने का सपना दिखाया और उसको पूरा भी किया है। ये अवार्ड क्या था, आपको कैसे मिला? जी बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने हमें बुलाया आपके स्टूडियो में। इसके लिए न्यूज़ 11 के सारे टीम को बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि शाहनवाज जी ने मेरे बारे में बताया कि चाइना में मुझे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला, तो मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ एफोर्डेबल हाउसिंग में। और एफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, ख़ासकर झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आज के डेट में अपना घर होना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं इस दौर से गुज़र चुका हूँ। जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की तो मुझे जो परेशानियाँ हुई उसको मैंने बहुत ही गहराई से महसूस किया और मैं इस फील्ड में मैंने काम करना शुरू किया। 2017 में 16-17 में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वैदिक विलेज। उसमें मात्र हमने 9 लाख में घर दिया था। 9 लाख में घर का मतलब आप थोड़ा सा समझना होगा। 9 लाख में अपना ज़मीन और अपना घर, और उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का उस समय सब्सिडी चल रहा था, तो 2,65,000 का सब्सिडी मिलता था। फिर उसके बाद जो है हमने 51,000 रुपये के डाउन पेमेंट में हमने लोगों को घर दिया। तो जैसा जैसा मेरे पास एक्सपीरियंस आया, जैसे जैसे लोग आए, ऐसे ऐसे लोगों को घर मिला कि जो कभी सपना में नहीं सोचे थे कि उनका अपना खुद का घर होगा। उस समय जिनकी इनकम 12-15 हज़ार रुपये महीने की थी, उन लोगों को भी घर मिला और आज लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को घर मिला। तो मैं फिर उसी सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू किया और मुझे लगा कि ऐसा जो अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने लगातार काम किया। 2017, 18, 19, 20, बहुत ज़्यादा नहीं, नया नया था मैं और बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी करीब करीब 40-50 लोगों को ये बेनिफिट मिला और आज लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है शाहनवाज जी, ये कि उस टाइम मुझे न्यूज़ 11 ने अप्रोच किया था। आज भी वो वीडियो रिकॉर्ड में ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। न्यूज़ 11 से मैं बोलना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस वीडियो को फिर से आप लोग शेयर कीजिए। और पहला जो एडवर्टीजमेंट था, न्यूज़ 11 ने उस एडवर्टीजमेंट को टेलीकास्ट किया था और उससे पहला जो कस्टमर जो था न्यूज़ 11 से मुझे मिला था। आज भी उस कस्टमर मौजूद है, वहाँ रह रही हैं। वो रिटायर्ड टीचर थी जिंदल थर्मल पावर के स्कूल में, और वो आज भी वहाँ पे पहली वो महिला थी जो कि वहाँ पे रहना शुरू की। मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा। हमारे दर्शकों की जिज्ञासा अब इस बात को लेकर के जग चुकी होगी कि पहला वो बुनियाद या पहली बुनियाद आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट की कहाँ पे डाली थी, और उसमें आपने बताया कि न्यूज़ 11 का समाचार देख करके एक शिक्षिका ने संपर्क किया था आपसे, और फिर उनके पीछे 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 बहुत सारे लोग आए और ये जो प्रोजेक्ट था सक्सेसफुल हो गया। वो कौन सा दिन था और कहाँ से आपने शुरुआत की उस प्रोजेक्ट की? हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर ऑल, दीपक जी। मैं रांची में
2013 में मैं आया हूँ और मैं रहने वाला बिहार का हूँ, नालंदा ज़िला का। तो रांची का क्लाइमेट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो काम है मैं यहीं से शुरू करूं। और मुझे यहाँ पे उस टाइम रियल एस्टेट का जो फील्ड था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो अब मुझे एक मौका मिला 2015 में, मुझे एक डेवलपर से मुझे प्लॉट मिला उसकी मार्केटिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो ये जगह जो है आज भी है, आज भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है पृथ्वी वैदिक विलेज और ये कुम्हरिया में है, काके में पड़ता है ये। तो मैंने वहाँ से शुरू किया और प्लॉट तो वहाँ उस टाइम में बहुत सारे लोग बेच रहे थे, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो घर बनाने में था, क्योंकि घर बनाने से ही कोई जगह डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तमाम झारखंड और रांची के डेवलपर्स से मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ प्लॉट मत बेचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर डेवलप कीजिए, इससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। प्लॉट लेके बॉन्डी करके लोग छोड़ देते हैं दसियों साल, लेकिन उस जगह का डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया और 2015, 16, 17 में मैं ये प्लान मैंने लाया। इस प्लान के पीछे भी एक बहुत स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि आप सिर्फ प्लॉट नहीं बेचते, उसमें एक घर बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सड़क भी, बिजली भी, सब कुछ आप मुहैया कराते हैं। तो जो पहला प्रोजेक्ट आपका था उसका मेज़रमेंट क्या था? कितना बड़ा प्लॉट आपने काटा घर के लिए और उसमें क्या क्या सुविधाएं आपने बनाई और टाइम कितना लगा? वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 12-13 एकड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें से मैं छोटा सा एक टुकड़ा डुप्लेक्स बनाने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं डेवलपर को कन्विंस कर पाया था कि लोग यहाँ पे घर भी ले सकते हैं, क्योंकि शहर से थोड़ा सा दूर था। तो हमें छोटा सा एक करीब 1 एकड़ के आसपास का टुकड़ा मुझे मिला और उसमें हमने जो है प्लान बनाया। मात्र 700 स्क्वायर फीट का प्लान मैंने बनाया। 700 स्क्वायर फीट में हमने सिम्प्लेक्स हमने लॉन्च किया 9 लाख में, और उसमें 2 BHK था विथ पार्किंग और 2 BHK वो सिम्प्लेक्स था। उससे मैंने स्टार्ट किया, लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा बड़ा प्लान चाहिए, तो उतना ही ज़मीन में हमने डुप्लेक्स ही प्लान किया। उस टाइम हमने 12 लाख में लोगों को डुप्लेक्स दिया। यानी सिम्प्लेक्स दिया 9 लाख में और 12 लाख में आपने डुप्लेक्स दिया। जी, उसमें पार्किंग भी विद पार्किंग सर, और उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी विद रजिस्ट्री सर। यानी उस व्यक्ति का ही मालिकाना हक। जी, आज भी आप जाके रिसर्च कर लीजिए, वाह, आप देख लीजिए, आज भी लोग मेरे से संपर्क में हैं। और कभी बहुत बार ऐसा मौका मिला कि मैं उस साइट पे लोग छठ किए और कोई भी फेस्टिवल किए तो लोगों ने मुझे इनवाइट किया। 2 दिन मैं रहा वहाँ पे, इतने प्यार से लोग रह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं अब पढ़ रहा था प्रोफाइल आपका, उसमें लिखा हुआ था कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं अभी 25 लाख में। आपको दर्शकों में बता दूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अभी चाइना में उनको एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट करने के लिए। उसको डेवलप करके लोगों तक उन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किया है। एक राज छुपा हुआ है इसमें, आपके भी मन में आ रहा होगा कि कैसे ये पॉसिबल होता है। तो इसमें एक सरकार की योजना का भी दखल है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास 2.0। आप जैसे ही इनके पास अप्लाई करेंगे, आपको एक शर्त आपको पूरी करनी होगी। वो शर्त भी मैं चाहूँगा कि दीपक जी बताएं कि आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं तो आपको आपके सपनों का आवास मिलने जा रहा है ये प्रोग्राम देखकर। जी देखिए, बहुत ही सरल है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मेरा यहाँ पे रांची में 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा और मांझी में बहुत जल्द आने वाला है। सारा लीगल प्रोसेस हो चुका है, हम लोग तुरंत लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी जो है हमने स्टार्ट किया था पिछले साल सर, पिछले साल हमने डुप्लेक्स 3 BHK स्टार्ट किया था 26 लाख में। 26 लाख में ट्रिप्लेक्स डुप्लेक्स 3 BHK डुप्लेक्स विद पार्किंग। वाह। और एक छोटा सा लॉन्च गार्डन भी उसमें जो है मेन रोड 30 फीट का है, आपका ब्रांच रोड 20 फीट का है। और जिस दिन हमने लॉन्च किया
लगभग 80% बुकिंग सेम डे हो गया, सेम डे लॉन्चिंग के दिन हो गया। बहुत सारे लोग जो है वो रिटर्न हो गए क्योंकि उनको मन लाइक यूनिट नहीं मिल पाया। फिर हमने एक्सपैंड किया, फिर लोग वो आए और बुकिंग हुआ, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। न्यूज़पेपर में कवरेज भी आ रहा है उसका, उस साइट का। तो 26 लाख में लॉन्च किया, और जैसे जैसे समय बीता, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, खर्चे बढ़ते हैं, तो प्राइस भी बढ़ता है। महंगाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो प्राइस भी बढ़ता है। तो प्राइस भी बढ़ा, तो अभी हम लोग वहाँ पे 1 साल के अंदर में 40 लैक्स में हम लोग दे रहे हैं 3 BHK डुप्लेक्स। थोड़ा सा फीचर्स हमने बढ़ाया है उसमें, इसलिए थोड़ा प्राइस बढ़ा। और एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है कि अभी अगर कोई वन टाइम पेमेंट करते हैं, फुल पेमेंट वन टाइम डाउन पेमेंट करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है। हम उनको 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। मात्र 30 लाख में हमसे वो डुप्लेक्स ले जा सकते हैं, 3 BHK। 3 BHK। दीपक जी, तो मैं पूछ रहा था, मेरा जो मूल प्रश्न था वो ये था कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना का के सब्सिडी का इसमें कैसे इंक्लूजन करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और उसकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ये है कि आपका जो इनकम जो है 9 लाख तक सालाना होना चाहिए, आपका अपना खुद का घर नहीं होना चाहिए, और एफोर्डेबल प्राइस में घर होना चाहिए। 30 लाख 35 लाख तक का प्राइस में घर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। इसमें करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का आपको सब्सिडी मिलेगा। इसमें क्या है कि आपका लैंड रजिस्ट्री होगा, लैंड रजिस्ट्री के बाद जो है लोन अप्लाई होगा। लोन अप्लाई के टाइम में एक फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें कि आप ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको 5-6 महीने 4 महीने के अंदर आपके अकाउंट में ये सब्सिडी आपको क्रेडिट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चलिए, सक्सेसफुली आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करके उसको सेल आउट कर दिया, लोग उसमें रह रहे हैं। दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। आप ये करिश्मा ही है कि इतने सस्ते में विथ लैंड रजिस्ट्री, विथ तमाम एमिनिटीज़, पार्किंग, ये कैसे संभव हुआ? इसका राज क्या है? क्योंकि संभव नहीं लगता। बहुत सारे लोग आते हैं इस फील्ड में, लेकिन वो फ्लॉप हो जाते हैं या फिर किसी न किसी स्कैम में लोगों को फंसा देते हैं। तो ये मेरा सवाल है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि आप कन्विंस करें लोगों को कि कैसे कर पा रहे हैं आप आज की महंगाई के दौर देखिए, में। मेरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये बोलना है लोगों को कि बहुत सारे लोग मुझ पे डाउट भी करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, आपको मेरे साथ बैठना होगा। कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और लोग डाउट करते हैं, और जिन लोगों को भी डाउट होता है, मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप हमसे अगर घर ले रहे हैं, आज ले रहे हैं, आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, तो मैं आपसे बाईबैक करने के लिए तैयार हूँ। आप अपना रजिस्ट्री मुझे वापस दीजिए, और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप प्लस करके टाइम के हिसाब से आप मेरे से वापस ले सकते हैं, क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये स्थिति मेरे साथ है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अभी है नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिल्डर या डेवलपर नहीं हूँ। मैं लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके मेरा डेवलपमेंट का काम रहता है और मेरा मार्केटिंग का काम रहता है। प्लानिंग मैं करता हूँ, लैंड की न्यूयॉर्क का होता है। तो हम लोग पार्टनरशिप में इस काम को करते हैं। हाँ, लेकिन लोगों का भरोसा मेरे ऊपर हमेशा से रहा है, क्योंकि मेरा रेपुटेशन जो है मार्केट में आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ है, और किसी भी प्रकार का कोई कंप्लाइंसेस मेरे खिलाफ़ नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ है। तो बिल्कुल दिया जा सकता है, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा किया जा सकता है। तो मैं इस बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ कि कैसे हम और एफोर्डेबल कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव करने के लिए अगर जो मटेरियल है, एक तो लैंड हो गया, दूसरा हो गया मटेरियल फंडिंग। तो मटेरियल जो होता है, मटेरियल में स्टील होता है, ब्रिक्स होता है, और उसके बाद मेजर मटेरियल होता है रेडीमिक्स कंक्रीट। जो आजकल जो है लोग रेडीमिक्स कंक्रीट बनाया रेडीमेड कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो हमने जो है अपने टीम के साथ मिलके
एक रेडीमिक्स कंक्रीट का प्लांट भी लगाया है, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में खासकर रेडीमिक्स कंक्रीट हमारे खुद के प्लांट से अगर यूज होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। आपका अपना रेडीमिक्स प्लांट भी है, आपने सरिया वगैरह के लिए भी आपने इस तरह से करार किया हुआ है कंपनी जी से। जी तो जाहिर है मुझे तब ये महसूस होने लगा है कि वाकई आप ये काम कर पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंड डिस्प्यूट झारखंड में बहुत ज़्यादा है। इसका क्या समाधान है? कोई कैसे बिलीव कर ले कि आप जो कह रहे हैं कल हो के कोई लिटिगेशन नहीं आ जाएगा उसमें? देखिए, लैंड डिस्प्यूट है, और आज से नहीं है, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से लैंड डिस्प्यूट है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या रांची में काम नहीं हुआ है? लैंड डिस्प्यूट के बावजूद भी काम हुआ है, और आज भी काम हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है रांची। और मैं बताता हूँ कि रांची में बहुत पोटेंशियल है, झारखंड में बहुत पोटेंशियल है। बहुत सारे ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि रांची में कुछ हुआ ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है रांची में, और आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा। लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत है, और लीडरशिप की ज़रूरत है, हिम्मत करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा चैलेंज है लैंड डिस्प्यूट का, तो उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस क्या? ये बहुत सिंपल है आज के डेट में कि किसी लैंड को कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं। लैंड को रिकॉग्नाइज़ करने का तरीका ये है कि जो भी लैंड आपके पास आता है और आप इच्छुक है लेने के लिए, सबसे पहले एक बढ़िया रेपुटेड आप लीगल एडवाइज़र आप हायर करें, उनसे पहले लीगल ओपिनियन बनाएं, तो वो आपको पूरा का पूरा लैंड का पूरा रिकॉर्ड का आपको एक लीगल ओपिनियन, एक स्क्रिप्ट तैयार कर देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि लैंड कहाँ कहाँ से कैसे 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 आज के डेट में क्या स्टेटस है। दूसरा तरीका ये है कि एक बहुत अच्छा बात झारखंड में ये है कि अभी सारा लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो खुद से भी आप देख सकते हैं। मैप जो है, जितने भी लैंड है उसका मैप भी ऑनलाइन आपका अपलोड किया जा चुका है, उसका रिकॉर्ड अपलोड किया जा सकता है। तो आप देखिए, जो लैंड आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो आपके विलेज मैप के अकॉर्डिंग वो सूटेबल जगह पे है कि नहीं है। तो आप एक सरकारी अमीन से उस मैप को, उस जगह को, उस ज़मीन को आप मेज़रमेंट करवा सकते हैं, लीगल ओपिनियन ले सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं आप अपना लीगल, तो बैंक आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकता है। ये भी एक तरीका है। चलिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर दी है प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। क्या बैंक और लोन भी इन्वॉल्व करा सकते हैं? कोई चाहे कि साइमल्टेनियसली आपके यहाँ अप्लाई किया और आपने लोन भी उसका कराने का वादा है? बिल्कुल बिल्कुल। लोन, हाउसिंग लोन के बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और लोन का भी सॉल्यूशन हमारे पास है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, और उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा शाहनवाज जी। जी, आप करें और फिर प्रोग्राम को एंड करेंगे। हाँ, तो अभी तक जो है आने वाले टाइम में मैं चाइना गया था, वहाँ पे मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। उसमें भी मैं ये बात मैंने बोला था, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। पूरे झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोजेक्ट होगा, और एक नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, होमली आवास। हर झारखंड वासियों का अपना घर। तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप वहाँ पे अपना घर जो है प्लान कर सकते हैं। और घर का बजट आज 2026 से घर का बजट 8, 10, 12 लाख से स्टार्ट होगा आने वाले टाइम में। ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम लोग रांची के जो नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया। इन सब जगहों पे आपको आने वाले टाइम में होमली कंस्ट्रक्शन का, होमली आवास सोसाइटी आपको मिलने जा रहा है प्लान्ड वे में, 8 से 10 लाख, 12 लाख। तो दर्शकों, आपके लिए ये पॉडकास्ट हमने इसलिए लाया था कि एक कंपनी है होमली कंस्ट्रक्शंस, जिसका दावा है
कि वो झारखंड वासियों को एक अफोर्डेबल 8, 9, 10 लाख, रांची में 25 लाख, 30 लाख में एक आवासीय कॉलोनी बनाकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आपको उस ज़मीन के मालिकाना हक के साथ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी दिलवाकर और बैंक से लोन भी दिलवाकर आपको एक घर का मालिक बनाना चाहती है। ये ऑफ़र तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ऐसा ऑफ़र लेके आने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आने वाले समय जब आपको अपने घर का सपना दिखाया जाए तो आप इस पॉडकास्ट में सुनी हुई तकनीकी बातों को दिमाग में रखें और उनसे सावधानी पूर्वक लैंड डिस्प्यूट, लैंड का क्या स्टेटस है, कौन सी कंपनी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब ज़रूर चेक करें। तो दीपक कुमार जी को चाइना में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। झारखंड के रहने वाले हैं, हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की और उन्होंने साझा किया कि झारखंड वासियों को कैसे वो पिछले 10 सालों से अफोर्डेबल हाउस बिना किसी विवाद के देते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।